हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं मध्य प्रदेश के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती, जो कि जिला कलेक्टर कार्यालय में भर्ती निकली हुई है और संविदा आधार पर ये भर्ती है और पदों की संख्या भी काफ़ी है। चलिए हम देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती विभिन्न पदों के लिए आवेदन नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। देखते हैं फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश में शासकीय कार्यों के लिए संविदा आधार पर कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2025 है। अभ्यर्थी का चयन बिना किसी परीक्षा के केवल शैक्षणिक योग्यता के प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अपन नीचे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती आवेदन नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ये बिना परीक्षा का है और ये कलेक्ट्रेट कार्यालय में है। तो हम आज इसको विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये बहुत शानदार वैकेंसी है, संविदा परमानेंट वैकेंसी है। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। एमपी कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती 2025 आवेदन शुरू। एमपी कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 16 जनवरी 2025 से शुरू है। मतलब फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप, 16 जनवरी 2025 से आपके आवेदन शुरू हो चुके हैं और आवेदन की अंतिम तिथि मध्य प्रदेश कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2025 तक निर्धारित है। अभ्यर्थी अंतिम तिथि से पहले आवेदन जरूर करें। आयु सीमा के बारे में फ्रेंड्स बात करें हम, तो एमपी कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती आवेदन के लिए 18 से 35 वर्ष के बीच आपकी आयु होना चाहिए। आरक्षित वर्ग सभी महिलाओं के लिए 40 वर्ष आयु सीमा रहेगी। आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, आपकी आयु सीमा 18 से 35 नॉर्मल है। यदि आरक्षित वर्ग है या महिला है तो 40 वर्ष तक आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स योग्यता के संबंध में यदि हम देखेंगे तो न्यूनतम योग्यता आपकी 12वीं पास है। फ्रेंड्स, कंप्यूटर का डिप्लोमा होना ज़रूरी है। इस डिप्लोमा में क्या होना चाहिए, आपके पास डीसीए होना चाहिए या पीजीडीसीए होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, 1 वर्ष का आपका कंप्यूटर डिप्लोमा होना अनिवार्य है, या आपके पास बीसीए हो तो बीसीए भी मान्य रहेगा, या फ्रेंड्स आपके पास एमसीए हो। ये आपको 12वीं के साथ आपको ये डिप्लोमा ज़रूरी चाहिए। यदि फ्रेंड्स आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ G2 कंप्यूटर से आप डीसीए और पीजीडीसीए दोनों कर सकते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से। इसके नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, सीपीसीटी पास होना चाहिए। इसमें आपको पता है कि सीपीसीटी टाइपिंग जो होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट, ये फ्रेंड्स एक मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सीपीसीटी का टेस्ट करवाया जाता है और प्रत्येक 3 माह में एक बार टेस्ट होता है। तो ये फ्रेंड्स आपको इसमें क्या होता है मैंने बता दिया। इसके लिए वीडियो अलग से बना है, आप चैनल पर सर्च कर सकते हैं। सीपीसीटी पास होना अनिवार्य इसलिए फ्रेंड्स, इसमें हिंदी टाइपिंग होती है, इंग्लिश टाइपिंग होती है और इसमें कंप्यूटर का 75 अंक का पेपर होता है। तो सीपीसीटी इसमें कंपलसरी है। नेक्स्ट देखते हैं, आवेदन मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये भी है कि आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, हम इसका ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन होता है वो आपको दिखाते हैं। तो हम डाउनलोड कर लेते हैं। नोटिफिकेशन डाउनलोड, तो यहाँ से मैंने इसे डाउनलोड किया। देखिए फ्रेंड्स, ये आ गया है, कार्यालय कलेक्टर जिला सागर मध्य प्रदेश। देख सकते हैं आप, कार्यालय कलेक्टर जिला सागर मध्य प्रदेश 7 जनवरी 2025 को ये आदेश बना था
और इसकी नियुक्ति प्रक्रिया और शर्तें इसमें दिया गया है। भर्ती किए जाने वाले पदों का विवरण देखिए। संविदा पद का नाम मैंने बताया, कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर संविदा। तो फ्रेंड्स ये संविदा की पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर की। मानदेय की बात करें हम तो लेवल 4 का वेतनमान है 19,500 आपका वेतन है। इसमें लेवल 4 का वेतन है फ्रेंड्स, देख लीजिएगा आप। वेतनमान बहुत शानदार है। जिसमें पदों की संख्या हम देखें तो फ्रेंड्स आपने देखी होंगी प्रत्येक जिले में कई बार वैकेंसी निकलती हैं, लेकिन कलेक्ट्रेट कार्यालय में जो सागर में वैकेंसी निकली है वो पदों की संख्या 20 है, जो भारी मात्राओं में पदों की संख्या है। तो आप ध्यान रखिएगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आप इसमें फॉर्म को डालिएगा। चलिए हम देखते हैं कैटेगरी वाइज। तो देखिए फ्रेंड्स कुल पद इसमें 20 है। हम अनरिजर्व की बात करें अनारक्षित की तो 6 ओपन पद हैं, 2 महिला के लिए, टोटल 8 पद हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, तो फ्रेंड्स इसमें आपके 2 पद हैं। फिर हम बात करते हैं पिछड़ा वर्ग की, जो ओबीसी में आते हैं, उनके लिए 4 ओपन है, 1 महिला है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर हम बात करते हैं एससी के लिए, जो एससी कैटेगरी में आते हैं, तो उनके लिए 3 पद हैं। फिर हम बात करते हैं एसटी में, तो एसटी के लिए 2 पद हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से टोटल हमारे आपके 24 पद हैं, वो 20 पद हैं। तो ये काफ़ी भारी मात्रा में वैकेंसी हैं, चूँकि संविदा पे 1 या 2 या 3 वैकेंसी से ज़्यादा नहीं आती हैं, तो काफ़ी वैकेंसी हैं। इसमें हम दिखाएंगे फ्रेंड्स आपको एक पद जो है मात्र आरक्षित किया गया है। किसके लिए? ये आपका विकलांग के लिए मात्र 1 पद, बाकी पद हैं वो है आपके नॉर्मल हैं। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स इसमें अहर्ताएँ। तो कार्यालय पत्र एवं कार्यालयीन कार्य को हिंदी एवं अंग्रेजी में टंकन करने की क्षमता होना चाहिए। मतलब आपको हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए, आना चाहिए। दूसरा, डाटा फीडिंग के कार्य की जानकारी होना चाहिए। दस्तावेजों की स्कैनिंग आनी चाहिए। फिर है एमएस ऑफिस तथा डेटाबेस सॉफ्टवेयर में कार्य करने का 3 साल का अनुभव भी होना चाहिए फ्रेंड्स। फिर है शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होना चाहिए या तथा उसके समकक्ष। फिर 1 वर्ष का यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि आप मैंने बताया था डीसीए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा सीपीसीटी में दोनों सेक्शन में क्वालिफाइड होना जरूरी है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि यदि आपने सीपीसीटी कर रखी है तो फ्रेंड्स सीपीसीटी में आप दोनों सेक्शन में पास होना चाहिए। दोनों सेक्शन की बात करें तो मतलब हिंदी टाइपिंग में भी और इंग्लिश टाइपिंग में भी, और साथ में आपका पेपर क्वालिफाइड होना चाहिए। मतलब 75 में से आपके 38 अंक होना चाहिए फ्रेंड्स, तब आप सीपीसीटी में पास माने जाओगे। पात्रता की अगर हम बात करें तो उम्मीदवार को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। उम्र 18 से 35 है, 5 वर्ष के लिए आरक्षित है। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स आयु 1/1/25 को 18 वर्ष से कम ना हो और 35 वर्ष से अधिक ना हो। शासकीय विभाग उपक्रम मंडल में संविदा पर कार्यरत कर्मचारी को 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट भी रहेगी फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं मुद्दे की कि फ्रेंड्स नियुक्ति प्रक्रिया क्या है। मतलब जो इसकी भर्ती है वो बिना परीक्षा की भर्ती होना है, लेकिन होना कैसे है ये हम आज देखते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको कि उम्मीदवार का चयन समिति द्वारा चयन किया जाएगा। जिला कलेक्टर सागर निर्णय अंतिम या बंधनकारी रहेगा। मतलब जिला कलेक्टर सागर के द्वारा सारी चीज़ें होंगी सर। इसके बाद फ्रेंड्स सभी विवादों का न्यायपालिका क्षेत्र सागर रहेगा। मेरिट सूची के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन के पश्चात चयन प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं पात्र आवेदकों की सूची। पात्र आवेदकों की सूची सीपीसीटी के स्कोर कार्ड में प्राप्त अंकों के आधार पर निम्नानुसार प्रक्रिया अनुसार मेरिट सूची तैयार की जाएगी। सीपीसीटी के स्कोर कार्ड में 2 सेक्शन होते हैं। प्रथम सेक्शन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी और दूसरा सेक्शन नेट टाइपिंग हिंदी एवं अंग्रेजी स्पीड होता है।
नेट टाइपिंग स्पीड के लिए हिंदी अंग्रेजी दोनों में डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्वालिफाइड होना आवश्यक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। हिंदी एवं अंग्रेजी नेट टाइपिंग स्पीड में क्वालिफाइड होने की स्थिति में मेरिट निर्धारण कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा, लेकिन मेरिट का निर्धारण केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने हिंदी एवं अंग्रेजी नेट टाइपिंग में क्वालिफाइड किया है। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया आपको कि सीपीसीटी के जो अंक हैं, सीपीसीटी के अंकों के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी और हिंदी और अंग्रेजी में आपको क्वालिफाइड होना ज़रूरी है फ्रेंड्स। दूसरा, यदि 2 या 2 से अधिक प्रोफिशिएंसी के समान अंक होते हैं तो टाइपिंग की अंक देखेंगे। यदि सीपीसीटी में अंक मान लेते हैं कि आपके भी 70 है, दूसरे व्यक्ति के भी 70 हैं, तो फिर इसके बाद आपका देखा जाएगा कि आपकी हिंदी टाइपिंग में क्या है। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स, 2 या 2 से अधिक हैं तो उसकी टाइपिंग पे देखा जाएगा, फिर उसके बाद हिंदी टाइपिंग, फिर अंग्रेजी टाइपिंग पे देखा जाएगा, फिर मेरिट पे प्रोफिशिएंसी टाइपिंग के समान अंक होने पर प्राथमिकता अधिक आयु वाले कैंडिडेट को दी जाएगी। नियुक्ति की शर्तें देख लीजिए फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या आपके लिए पात्रताएं हैं, क्या छुट्टियां हैं, क्या क्या है, सारी चीज़ें देखते हैं। तो नियुक्ति की शर्तें में हम क्लिक करेंगे। संविदा पर नियुक्ति कर्मचारी को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जाएगा। सेकंड है, नियुक्ति के पश्चात जिले के सिविल सर्जन फिटनेस चिकित्सा प्रमाण पत्र कार्य पर उपस्थित होने के 7 दिनों की अवधि में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तीसरा है, नियुक्ति संविदा कर्मचारी की सेवा निर्धारित अवधि के 1 माह के नोटिस पर समाप्त की जा सकेंगी। इस हेतु जिला कलेक्टर सक्षम अधिकारी होंगे। नियुक्ति संविदा कर्मचारी 1 माह पूर्व नोटिस देकर 1 माह परिश्रम का नगद भुगतान संविदा से त्यागपत्र दे सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स देखिएगा आप, कुल मिला के ये बहुत ही शानदार भर्ती है फ्रेंड्स। ये सारे टोटल संविदा भर्ती है। हमारे कई फ्रेंड्स और कई हमारे दोस्त इन कार्यालयों में पहले से जॉब कर रहे हैं। आपके भी संबंध में कोई परिचित में होंगे जो काम कर रहे होंगे, जो कि कई 7-7, 8-8 सालों से लगातार इसमें कार्य कर रहे हैं, और उनका आज वेतनमान देखें तो 48,000, 45,000 इतना वेतनमान तक पहुंचा है। यदि 8 साल किसी को कार्य करते हो गया इस पद पर तो 40-45,000 रुपये उनका वेतनमान पहुंच चुका है। ये बहुत ही शानदार वैकेंसी है फ्रेंड्स, जो कि संविदा पर है। इसकी बात फ्रेंड्स, समय समय पर जो कलेक्टर साहब के द्वारा वेतन बनाएगा या कार्यालय में सौंपे गए कार्य को कंप्लीट करना होगा। ये सारे पॉइंट फ्रेंड्स आपको दिए गए हैं। इसके बाद आपको एक और बात बता दें, यदि प्रतीक्षा सूची में चयनित उम्मीदवारों में से प्रत्येक पद के लिए कम से कम 2 उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी। और एक और बात है फ्रेंड, देखिएगा, प्रतीक्षा सूची वैध सामान्यतः 1 वर्ष के लिए वैध रहेगी। मतलब यदि आपका प्रतीक्षा सूची में नाम आता है तो यदि 1 साल के अंदर कोई जॉब छोड़ के जाता है तो आपको बुला लिया जाएगा, उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसके बाद हम फ्रेंड देखें, संविदा अवधि 1 वर्ष के लिए होती है, लेकिन वो प्रत्येक वर्ष में आपका कार CR देख के आपको पुनः उस पर आगे अवधि बढ़ा दी जाती है। संविदा अवधि में वृद्धि शासन निर्देश अनुसार उपयुक्त वार्षिक मूल्यांकन भी होगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं, मानदेय में शासन द्वारा निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त अन्य कोई भत्तों की सुविधाएं पात्रता नहीं होगी। यात्रा एवं दैनिक भत्ता, संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को शासकीय यात्रा करने पर उसके समकक्ष नियम संवर्ग में लागू नियमों के अनुसार यात्रा भत्तों की पात्रता होगी। अवकाश की बात करें फ्रेंड्स, तो संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को नियम अनुसार 1 वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश, 3 दिन के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। इसके बाद हम बात करते हैं, संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को नियम अनुसार 1 वर्ष में 15 दिन के चिकित्सा अवकाश की पात्रता। चिकित्सा अवकाश न लिए जाने की स्थिति में इसे आगामी वर्ष में नहीं जोड़ा जाएगा। फ्रेंड्स, बिना अवकाश अनुमति अनुपस्थित रहने पर अनुपस्थित अवधि संविदा का मानदेय नहीं देय होगा।
स्थान परिवर्तन की बात करें फ्रेंड्स तो संविदा के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारी का मुख्यालय परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स काफ़ी इसमें नोटिफिकेशन में कार्य काफ़ी चीज़ें दी गई हैं जो आप पढ़ सकते हैं। और हम लास्ट में बात करते हैं फ्रेंड्स आवेदन का प्रारूप। ये आवेदन का आपका प्रारूप है, प्रति कलेक्टर ये फ़ोटो, और इसके बाद जो है आप देख सकते हैं कार्यालय सहायक, कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु पद। आवेदक का पूरा नाम भरेगा अंग्रेजी हिंदी में कैपिटल लेटर में। और फ्रेंड्स इस प्रकार से आपका पूरा पता, जन्मतिथि, मध्य प्रदेश के मूल निवासी, इसमें पूरी जानकारी, आपकी शैक्षणिक योग्यता, सारी चीज़ें इसमें भरेंगे। इसके बाद घोषणा पत्र लास्ट में आप दस्तखत कर देंगे। तो इस प्रकार से फॉर्म भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप जीतू कंप्यूटर्स के ग्रुप में आप जुड़े हैं तो उसमें ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और बाकी आपको मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पर एक लिंक दी गई है व्हाट्सएप ग्रुप की, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। आपको उसी ग्रुप में ये लिंक भेज दी जाएगी, तो वहाँ से आप इस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं या पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा चैनल पर, यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह से जो भी वैकेंसी आएंगी वो आपको चैनल के माध्यम से हम पहुंचा देंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।